नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, जन सुराज पद यात्रा का जो ये अभियान है, जो 2 अक्टूबर गांधी विधिहरवा आश्रम से शुरू किया है हम लोगों ने, आज करीब 110 दिन हो गए। पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, शिवहर होते हुए हम लोग आपके जिले गोपालगंज में हैं। गोपालगंज में 2 प्रखंड बैकुंठपुर और सिंधवलिया मैं पैदल पिछले 4-5 दिन से चला हूँ। आज कल रात में बरौली पहुंचा हूँ। आगे कई दिनों तक मैं गोपालगंज में रहूंगा। यहाँ की चीजों को, यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ की जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई को देखने का, समझने का प्रयास जारी है। तो इसलिए मैं गोपालगंज की स्थिति पर, गोपालगंज के लोगों ने जो बात अभी तक बताई है, उस पर कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप जिले में घुसते हैं और 2-4-5 दिन 10 दिन में जो आपकी एक आप समझ बनती है, वो पूरा जिला घूमने के बाद बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि जिले के अंदर भी प्रखंडों के बीच में और प्रखंडों के अंदर पंचायतों के बीच में काफी विषमता आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे, जैसे पूर्वी चंपारण में मैं जब घुसा तो वहां पहाड़पुर प्रखंड से घुसे, अरराज में गए तो पहाड़पुर अरराज में स्थिति, चूंकि वहां बाढ़ नहीं आता है तो बिल्कुल अलग है, और सुगौली आदापुर वाले एरिया में बिल्कुल अलग है। तो मैं गोपालगंज की स्थिति के बारे में कोई समुचित तौर पे कोई बात नहीं कहूंगा। मोटे तौर पर अभी तक 110 दिन का जो अनुभव रहा है, उसको आपके साथ संक्षिप्त में साझा करेंगे और फिर आपके प्रश्न लेंगे। अभी तक 110 दिन घूमने के बाद जो बिहार में सबसे बड़ी समस्या मुझे लोगों के नजरिए से समझ में आई है, वो है बेरोजगारी और पलायन। बिहार में लोगों के लिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वो पढ़े लिखे बेरोजगारों की बात हो या गरीब अशिक्षित समाज, जिसको अपनी रोजी रोटी अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए, जो भूमिहीन है या जिसके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, उसको मजदूरी करना पड़ता है या उसको रोजगार के लिए बिहार को छोड़कर वापस बाहर जाना पड़ता है। तो अभी तक ये सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखने को मिली है। हम लोग का एक अपना अनुमान है कि ज्यादातर गांव में करीब 50% लोग, नवयुवक, कहीं न कहीं बाहर रोजगार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए गए हैं। पंचायत के स्तर पर मेरा आकलन अभी यह है कि कोई 1500 से 2000 लड़के हर पंचायतों से बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को ये तो पता ही है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है, पलायन बहुत होता है, लेकिन जब हम लोग पैदल चल रहे हैं तो इसकी जो सामाजिक आर्थिक जो विकरालता है वो देखने को मिल रही है। ये देखने को मिल रहा है कि कैसे परिवारों की जिंदगी इससे इफेक्ट होती है। पूरा का पूरा जीवन आदमी बाहर ही मजदूरी करने में बिताता है। परिवार से जो जवान व्यक्ति है, जैसे 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, वो मजदूरी करने चला गया। अब जब तक उसकी जवानी है, जब तक उसके शरीर में दम है, तब तक वो बाहर मजदूरी करता है। साल में एक बार कोई 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए घर आता है, अपने बच्चों से, अपने परिवार से मिलता है। नहीं तो जब तक जवान है तब तक उसको बाहर ही काम करना है। जब उसका शरीर थकता है तो वो गांव में आता है और फिर उसके घर में जो जवान लड़का है वो बाहर चला जाता है मजदूरी करने। तो ये साइकिल है जो जनरेशन से चलता आ रहा है। ये बहुत बड़ी परेशानी बिहार के लोगों के लिए है। दूसरी जो बड़ी समस्या देखने को मिली वो है किसानों की। जो यहाँ पर खेती किसानी करने वाले लोग हैं, देखने में ऐसा लगता है कि बिहार में सब कोई कृषि पर ही आधारित है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में करीब 60% लोग भूमिहीन हैं। तो वो, उनको आप किसान तो नहीं मान सकते। जमीन लोग भाड़े पर लेकर, रेंट पर लेके, बटाई पर लेकर खेती करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग किसानों की बात करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 60% लोग बिहार में भूमिहीन हैं। राष्ट्रीय औसत और 38% है। ये स्थिति तब है जब पिछले कई दशकों से बिहार में समाजवाद के नाम पर राजनीति चलती रही है। जिस राज्य में दशकों से समाजवाद के नाम पर राजनीति चल रही है, वहां देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। कोई भूमि सुधार, इसकी वजह यह है कि बिहार में भूमि सुधार कानून कभी लागू नहीं किया गया, कभी उसको समुचित तौर से किया नहीं गया। राजनीतिक नारेबाजी हुई, हल्ला हंगामा हुआ, लोगों का मत लिया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, लेकिन भूमिहीनों की समस्या, भूमिहीनों की संख्या को कम करने के लिए कोई सोची समझी रणनीति, कोई सोचा समझा ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है। और ये मेरा आकलन नहीं है, आंकड़े बता रहे हैं
बिहार में भूमिहीन 60% है, पूरे देश में 38% लोग भूमिहीन है। मैं अब आता हूं वो लोग जो कि किसानी करते हैं। बिहार में खेती करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर मार्जिनल किसान हैं। 91% किसान बिहार में ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो जो यहाँ किसानी करता भी है, खेती करता भी है, वो मार्जिनल है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है, मतलब जीने खाने के लिए लोग खेती करते हैं। उससे वो कोई अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने की स्थिति में नहीं है। ये भी देश में जो छोटे किसान हैं उसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। इन सब परेशानियों के बावजूद जो लोगों की समस्या है, उनको खाद बीज समय पर न मिलना या बहुत बढ़ी हुई कीमत पर मिलना, खेतों में पानी की सुविधा न होना, सिंचाई की सुविधा न होना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलना, ये सारी परेशानियां किसानों के लिए है। यूरिया की किल्लत बड़े पैमाने पर लोग बता रहे हैं, 500 से लेकर 1200 रुपए तक लोगों ने दिया है। खेतों में जो पानी है कम से कम चंपारण में दिखा है। मैं अभी गोपालगंज के बारे में नहीं बोलूंगा, गोपालगंज हम अभी पूरा घूमना बाकी है। सिंचाई की जो सुविधा है, बिहार शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिंचाई की सुविधा में कमी आई है पिछले 10 साल में। जैसे चंपारण, दोनों चंपारण में नहरों का जाल बहुत वर्षों पहले बना हुआ था, लेकिन अब ज्यादातर नहर रख रखाव के अभाव में या तो बंद पड़ गए हैं या किसानों के लिए कामयाब नहीं है। इनको अगर आप आंकड़ों से देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 10 साल में एश्योर्ड इरिगेशन वाली जमीन बिहार में 11% से कम हो गई है। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर पहले 100 एकड़ जमीन में नहर की सुविधा या ट्यूबवेल की सुविधा थी, वो घट के अब 89 पर रह गई है, 11% से कम हो गई। बढ़ोतरी की बात तो छोड़ दीजिए, जो पहले था वो भी 11% कम हो गया। इन सब परेशानियों के बाद भी जो सबसे बड़ी परेशानी किसानों की है, जो मैं समझ पाया हूं, वो उनकी फसल का उचित मूल्य का न मिलना है। बिहार में जो फसल उपजाई जाती है, धान हो, गन्ना हो, गेहूं हो, बाजरा हो, मकई हो, सब्जी हो, किसानों को उसका मूल्य नहीं मिलता है। जब मैं पैदल चल रहा हूं तो सबसे बड़ी संख्या में लोग ऐसे मिले जिन्होंने धान की कटाई की है, और अभी तक मुझे ज्यादातर लोगों ने, करीब 100% लोगों ने जो बताया है कि वो 1200 से 1600 रुपए क्विंटल के हिसाब से उन्होंने धान बेचा है, जबकि धान की सरकारी कीमत है 2050 रुपए प्रति क्विंटल। तो मुझे कोई व्यक्ति भी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं 2050 रुपए में मैंने धान बेचा है। यही हाल गन्ना का है। ये दोनों चंपारण और आपके गोपालगंज में भी गन्ना बड़ी बहुतायत तौर पे लोग उगाते रहे हैं। चीनी मिलों के बंद होने से, चीनी मिलों के मनमानी भ्रष्टाचार की बात हर जगह लोग बता रहे हैं। इस पूरे इलाके में 3 तरह का जो गन्ना पैदा किया जाता है, उसमें जो एक प्रेफर्ड वेराइटी है, जो सबसे मिल वाले चाहते हैं कि यही उपजाया जाए, उस वेराइटी में दिक्कत यह है कि वो एक तो उसमें कीड़ा ज्यादा लग रहा है, दूसरा वो सूखता जल्दी है, और तीसरा उसकी भी जो कीमत है, उसकी कीमत यूपी में गन्ने के कीमत के मुकाबले करीब 60